कोरोना महामारी से निजात पाने का समय अब आ गया है। भारत में कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी नाम की 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट करके दी है। आइए वैक्सीन डेवलपमेंट और रिसर्च को लेकर ताज़ा अपडेट जानते हैं। कोरोना काल में अब लग रहा है कि इस महामारी से निजात लोगों को जल्द मिल जाएगा, क्योंकि देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई को शुरू हो गई। देश के 12 बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रायल कराया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। इस बात के संकेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके दिए। उन्होंने कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। देश की 7 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही है। इनमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला को ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले चरण के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य 1000 से अधिक लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करने का है। हालांकि देश में शुरू हुए वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगेगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 90 दिन लगेंगे। पहले चरण में वैक्सीन का डोज कम रखा जाएगा और जांचा जाएगा कि इससे वॉलंटियर्स को कोई खतरा तो नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इस चरण को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग नाम दिया गया है। ICMR के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ट्रायल के लिए एक नया प्रोटोकॉल जोड़ा गया है। अब इसमें शामिल होने वाले वॉलंटियर्स का एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। ये इस बात को जानने में मदद करेगा कि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को आगे कभी कोरोना का संक्रमण होगा या नहीं। वैक्सीन के ट्रायल के लिए ICMR ने अब तक देश के 12 हॉस्पिटल्स का चयन किया है। इसमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, PGI रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगम, गिलुरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, SRM हॉस्पिटल चेन्नई, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक हॉस्पिटल भी शामिल है। ह्यूमन ट्रायल की सबसे पहली शुरुआत पटना एम्स से हुई। देश में सबसे पहले वैक्सीन का डोज यहां के एक 30 साल के युवक को दिया गया। वैक्सीन की देखरेख के लिए टीम बनाई गई है। वैक्सीन के ट्रायल में युवक को 1/2 ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया। उसे अगला डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। यहाँ वैक्सीन का ट्रायल कुल 50 लोगों पर होगा। बाकी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रायल में शामिल किया जाएगा। PGI रोहतक में भी 3 वॉलंटियर्स को डोज दिया गया। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई और इसका ऑब्जर्वेशन किया गया। हाथ में जहाँ पर वैक्सीन को लगाया गया है वहाँ पर दर्द, सूजन और सुन्न होने के लक्षण तो नहीं है। सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आने समेत अन्य कई सिम्टम्स पर 7 दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल कमेटी के सदस्य 7 दिन तक तीनों का लगातार फॉलोअप करेंगे। भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। वॉलंटियर्स को ये डोज दिया गया है, जिसके बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। अगर ये दवा असर कर जाती है तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।